गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि कहा जाता है, अगर आपके अंदर जीत की भूख है तो आप अवश्य सक्सेसफुल हो सकते हो, आप जरूर सक्सेसफुल हो सकते हो। तो आज मैं बात करूंगा ऐसे ही एक पर्सन के बारे में जिनका नाम है अरुज गर्ग, जो कि चंडीगढ़ सिटी से बिलोंग करते हैं। और उनके जो फादर जो है वो एक एडवोकेट थे। तो जैसा कि उनके फादर एडवोकेट थे तो उनका जो लगाव था वो लॉ की तरफ था। तो इसलिए उन्होंने अपनी बेसिक स्टडीज के बाद जो है लॉ स्कूल ज्वाइन करना चाहा, तो उन्होंने नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर में ज्वाइन किया। तो स्टार्टिंग में तो उनके जो स्टार्टिंग के जो 2 साल थे वो चले गए ऐसे ही, क्योंकि जो कंट्री का जो बेस्ट स्कूल जो था लॉ स्कूल उसमें उनकी एडमिशन हुई थी। तो स्टार्टिंग में वही चले गए, तो उनको लगा कि नहीं अब कुछ करना है। तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद तो जब उनको लगा कि कुछ करना है तो अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। आसपास के जो लोग थे उनको उनसे प्रेरणा लेनी स्टार्ट की, उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और उनसे सीखना स्टार्ट किया। तो उसी टाइम पे उनके हाथ में लगी 2 बुक्स, स्टे हंग्री स्टे फुलिश एंड कनेक्ट द डॉट्स। तो जब उन्होंने वो ये 2 बुक्स पढ़ी तो उनको उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है डेवलप हो गया। उनको लगा कि उनको कुछ ना कुछ करना है, एक एंटरप्रेन्योर बनना है। तो क्योंकि वो एक लॉ स्कूल में स्टडी कर रहे थे, लॉ कर रहे थे, तो जब उन्होंने लोगों को बताया कि वो वाला लड़का होता है या कोई अदर स्ट्रीम्स से होता है तो वो बोलता कि उसको एक बिजनेसमैन बनना है, तो वो समझ सकते थे। बट एक लॉ वाला स्टूडेंट बोल रहा है कि उसको बिजनेस करना है, तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया। फिर उसके बाद उनको एक प्रेरणा मिली उनके एक सीनियर से, जो कि ऑलरेडी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर था। तो उन्होंने उससे जो है अपना इंटर्नशिप करना चाहा, तो उसके पास इंटर्नशिप करने चले गए। कुछ टाइम तक उन्होंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की उधर, और उन्होंने जो है लर्न किया कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, एक बिजनेस को कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पे सीखा कि बिजनेसमैन मैन बनने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक पेन पॉइंट पता होना चाहिए। तो पेन पॉइंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे आसपास, आपको ऑब्जर्व करना है कि हमारे आसपास प्रॉब्लम्स क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हम आसपास फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि उनके जो कॉलेज में थी वो जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी खाने की। तो उसका सॉल्यूशन क्या था? तो उन्होंने सोचा कि वो एक फास्ट फूड आउटलेट खोलेंगे एक। तो उन्होंने अपने जो फ्रेंड्स थे उनके साथ मिलके एक फास्ट फूड जॉइंट वेंचर जो भुक्खड़ के नाम से खोला। और उसको खोला तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने मैं अपने रूम पे कुछ सामान ले आया, बर्तन वर्तन ले आया, और उधर ही उन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया। और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे तो उनको फ्री में खाना देना स्टार्ट किया वहाँ से। तो ताकि उनसे रिव्यू ले सके, उनसे फीडबैक ले सके कि हाँ खाना कैसा है और उसमें क्या हम कर सकते हैं, क्या उसमें। ऐसा करते करते उनको एक आइडिया आया कि हम एक काम करते हैं, फास्ट फूड जैसे बर्गर, सैंडविच और पिज़्ज़ा ये सब अपने पास रखते हैं और एक आउटलेट छोटा सा खोलते हैं यहीं कॉलेज में। तो उन्होंने वैसे करके स्टार्ट किया। फिर वो क्या करते, कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से जैसे ही कॉलेज ऑफ होता है तो वैसे ही आके वो अपने उधर अपने जो स्टॉल था उसको खोलते और उसमें काम करने लगते और उधर डेली ऐसे ऐसे करते करते फिर बाद में उन्होंने सोचा कि कुछ एम्प्लॉयज रख लेते हैं। तो उन्होंने एक दो एम्प्लॉय रखे अपने पास ताकि वो उसको चला सके और खुद स्टडी को भी कंटिन्यू कर सके। तो जब बाद में उसमें भी उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ एम्प्लॉयज जो है वो छोड़ के चले गए, उसके बाद उन्होंने वो बंद कर दिया। बंद करने के कुछ महीने बाद उन्होंने जो अरुज जी ने दोबारा से उसको खोला। उन्होंने सोचा कि दोबारा से उसको खोलते, तो उन्होंने दोबारा अपना जो है वो जॉइंट वेंचर जो स्टॉल था वो खोलना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने सोचा कि वो खुद ही उस पे काम करेगा।
तो दोबारा खोलने के साथ इसके साथ-साथ ही उनकी काम करते-करते उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि कुछ जो अच्छी कंपनीज़ थी उसी सेक्टर में, फूड सेक्टर में, तो उनके साथ कुछ टाइम तक काम करता हूँ और उनसे कुछ सीखता हूँ कि अपने जो जो उनका जो जॉइंट वेंचर था अपने फ्रेंड्स के साथ खोला हुआ था, उसको उस लेवल तक ले जाए कि जो बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज़ है, उनके साथ उनके लेवल तक उस जॉइंट वेंचर को पहुँचा सके। तो इसलिए उन्होंने कुछ टाइम तक ऐसी कंपनीज़ के साथ काम 2-3 कंपनीज़ के साथ काम किया। ये करने के बाद तो उन्होंने अपने जो वो भूखड़ नाम का जॉइंट वेंचर खोला हुआ था फ़ास्ट फ़ूड के लिए, तो उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहा। तो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जब लेने के लिए वो गए उसके लिए अप्लाई किया तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई वहाँ पे। जो है फ़ीस देनी देनी पड़ती थी और उसके अलावा जो है वहाँ पे रिश्वत का भी बहुत चलन था, तो वो भी देनी पड़ती थी। तो इस वज़ह से उनको बहुत प्रॉब्लम आई। फिर उन्होंने जैसे-तैसे करके वो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और अपने उस जॉइंट वेंचर को रजिस्टर करवा लिया। तो रजिस्टर करवाने के बाद उन्होंने उसको जब चलाना स्टार्ट किया तो उनको एक फूड ब्लॉगर थे, जो कि हेल्थ से रिलेटेड फूड के बारे में ब्लॉगिंग जो डालते थे अपने साइट्स पे। तो उनसे एक आइडिया आया कि क्यों ना वो एक हेल्थी फूड की तरफ के ऊपर काम करे और अपना जो वेंचर है उसमें हेल्थी फूड सेल करना स्टार्ट करे। तो उसके बाद उन्होंने जैसे हेल्थी ग्रीन सैलेड, बॉइल्ड पीनट्स इस तरह के जो हेल्थी सूप्स है, सॉसेज़ है, ये सब उस अपने जो फूड में स्टार्ट किया। और उससे जो उनकी जो सेल थी, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी और उनका जो वेंचर था वो अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो गया। तो एस्टेब्लिश होने के बाद जब वो एस्टेब्लिश हो गया, अब वो सोच रहे हैं कि अपने जो वेंचर है उनको पूरी सिटी में, बैंगलोर सिटी में वो धीरे-धीरे उसको जो है बढ़ाना चाहेंगे और उसको बढ़ा रहे हैं। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि क्या आप जो आसानी से संतुष्ट हो जाते हैं या फिर आपके अंदर एक भूख है सक्सेसफुल होने की और जीतने की भूख है? थैंक यू।